Hello children, this is Jumadin sir and today I am going to teach you chapter 3 of your science book and the name of the chapter is Water and its Forms। तो यहाँ पे आप लोग चैप्टर का जो नाम लिखा है इसमें ध्यान दीजिएगा। ये जो वाटर एंड इट्स फॉर्म्स लिखा हुआ है ये गलत है, ये सही होगा वाटर एंड इट्स फॉर्म्स FORMS, ये इसका सही स्पेलिंग होगा। तो आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है वाटर इज़ अ वैल्यूएबल लिक्विड ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पे पानी जो है वो एक बहुमूल्य लिक्विड है। इट इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। बेसिक नीड हम लोग कह सकते हैं, जैसे रोज़ के काम में जो चीज़ें हमारे काम आती हैं उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो सब चीज़ें हमारे बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं। तो कह रहा है इट इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी जीवित चीज़ें हैं उन सब के लिए पानी जो है वो एक बेसिक ज़रूरत है। ऑल ऑफ अस नीड वाटर टू स्टे अलाइव। और हम सभी को जिंदा रहने के वास्ते पानी की ज़रूरत है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम लोग बिना पानी का जीवित नहीं रह सकते। वाटर इज़ टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। सॉरी ये आगे पीछे हो गया है तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। वाटर इज़ टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। पानी जो होता है उसका कोई स्वाद नहीं होता, उसका कोई बू नहीं होता और ना ही उसमें कोई रंग होता है। वाटर कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कह रहा है हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी का सतह है वो तकरीबन 3/4 पानी से ढका हुआ है। इट इज़ फाउंड इन ओशन, सी, रिवर, ponds and lakes. It is found in oceans, seas, rivers, ponds and lakes. पानी कहाँ कहाँ हमको मिलता है? ओशन में मिलता है, सीज में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है और लेक्स में मिलता है। मतलब सागर में, समुंदर में, नदियाँ में, तालाब में और झील में पानी हमको देखने को मिलता है। इवन देयर इज़ वाटर इनसाइड आवर बॉडीज़। कह रहा है कि यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी पानी है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, कुक फूड एंड डू मैनी अदर मोर थिंग्स। कह रहा है कि हमें पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पानी की ज़रूरत हमें पीने के लिए पड़ती है, नहाने के लिए पड़ता है, खाना बनाने के वास्ते पानी चाहिए और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल्स एंड प्लांट ऑल्सो नीड वाटर। जानवरों को और पौधों को भी पानी की ज़रूरत है, उन्हें भी पानी चाहिए। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। अब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर में क्या क्या है? वाटर एक्सिस्ट इन 3 स्टेट्स फॉर्म्स। पानी हमें कैसे कैसे रूप में मिलते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 फॉर्म है पानी का। एक सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है एंड तीसरा जो है वो गैस फॉर्म है। तो पहला फॉर्म है सॉलिड, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। सॉलिड हम लोग किसी भी ठोस चीज़ को हम लोग सॉलिड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो किताब है वो किताब एक सॉलिड चीज़ है, ठीक है। आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। तो कह रहा है जो बर्फ़ होता है वो पानी का
सॉलिड फॉर्म होता है, ठोस होता है बर्फ। टेक 2 or 3 आइस क्यूब्स, कह रहा है कि 2 या 3 टुकड़ा बर्फ के ले लो। टच देम, उनको छुओ। दे आर हार्ड एंड कोल्ड, वो सख्त होते हैं और ठंडे होते हैं। दे डू नॉट चेंज देयर शेप व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर, और वो लोग अपने आकार को नहीं बदलते हैं जब हम उन्हें एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट पेज। लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। अब लिक्विड हम किसे कहते हैं? लिक्विड मतलब होता है पानी का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो लिक्विड ही हमें मिलता है। जैसे कि जो चीज़ फैल जाए, कहीं पे डालने के बाद जो चीज़ फैल जाए उसे हम लोग लिक्विड कह सकते हैं। द वाटर वी यूज़ इन आवर होम्स इज़ इन लिक्विड फॉर्म। तो कह रहा है जो पानी हम लोग अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इट हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन, उसके पास उसका खुद का अपना कोई आकार नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। हम लोग जिस भी बर्तन में पानी को रखेंगे वो उस बर्तन का आकार ले लेता है। अब तीसरा होता है गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर क्या है? When water is heated, it starts boiling and changes into water vapor. This water vapor is called steam. जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं और जब पानी उबलना शुरू करता है तो हम लोग क्या देखते हैं, उसमें से भाप निकलता है। उस भाप को, वो पानी ही था पहले जो कि गर्म होके भाप बन के उड़ने लगता है, और उस भाप को हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। और उसी वाटर वेपर को हम लोग इंग्लिश में एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, स्टीम। स्टीम भी हम लोग उसी भाप को कहते हैं। वाटर वेपर और स्टीम इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। कह रहा है कि वाटर वेपर और स्टीम जो है वो दोनों ही पानी के गैसियस फॉर्म है। गैस हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले टॉपिक में लिक्विड फॉर्म में, कि जैसे लिक्विड का अपना कोई आकार नहीं होता है, तो उसी तरह गैस का भी अपना कोई आकार नहीं होता है। अब है फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड कंडेंसेशन। फ्रीजिंग मतलब जमा देना, मेल्टिंग मतलब पिघल जाना, और कंडेंसेशन का मतलब होता है भाप दोबारा से पानी बन जाता है। उस सिस्टम को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग फ्रीजिंग पढ़ेंगे। फ्रीजिंग क्या है? फिल एन आइस ट्रे विथ वाटर, कीप इट इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। कह रहा है कि आइस ट्रे को, एक आइस ट्रे लीजिए और उसे पानी से भर दीजिए। उसके बाद में उसे एक रेफ्रिजरेटर के अंदर, जो उसका फ्रीज़र होता है, जैसे हमारे घर में फ्रिज होता है, उसका एक फ्रीज़र पार्ट होता है जो जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर उसका इस्तेमाल हम लोग मीट मछली रखने के लिए करते हैं, ताकि मीट मछली ख़राब ना हो। उस जगह पे रख दीजिए। आफ्टर सम टाइम द वाटर विल चेंज इनटू आइस। कुछ देर बाद में वो जो पानी आपने ट्रे में डाल रखा था वो पानी बर्फ़ में बदल जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। और ये जो प्रोसेस है जिससे पानी से बर्फ़ बन जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। टेक द आइस ट्रे आउट ऑफ द फ्रीज़र एंड कीप इट इन द ओपन। अब कह रहा है कि उस आइस ट्रे को बाहर निकालिए और उसे खुले में रख दीजिए। द वार्म एटमॉस्फेयर चेंज द सॉलिड आइस क्यूब्स इनटू वाटर। तो जहाँ खुले पे आपने उसे रखा है वहाँ का वातावरण गर्म होता है, तो वो जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है आपके आसपास का, वो उसे दोबारा से पानी में तब्दील कर देगा। वो बर्फ़ धीरे धीरे गलेगा और वो पानी में तब्दील हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू
सॉलिड आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग। और ये जो प्रक्रिया है जहाँ बर्फ़ दोबारा से पानी बन जाता है, इसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग मतलब होता है पिघलना। अब नाउ बॉयल दिस वाटर इन अ कंटेनर। अब कह रहा है कि इस पानी को एक बर्तन में ले लीजिए और उसे उबालिए। ठीक है। द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर और स्टीम। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब पानी उबलने लगता है तो जो पानी है वो भाप का रूप लेता है और वो उड़ने लगता है। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। और ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे पानी से भाप बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। ऑन कूलिंग वाटर वेपर और स्टीम चेंजेस इनटू वाटर। और उसके बाद में जब वो पानी दोबारा से ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो जो बर्तन में हम लोगों ने गर्म किया था, अगर उसको हम लोग ढक के रखते हैं तो हम लोग देखते हैं जैसे ही उसका ढक्कन उठाएंगे तो उसके ढक्कन से पानी गिरता है। मतलब जब वो ठंडा हो जाए तो वो दोबारा से वो जो भाप था वो दोबारा से पानी बन जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और ये जो प्रक्रिया है जहाँ पे वाटर वेपर से दोबारा से भाप से दोबारा से वो पानी बन जाता है, उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। दिस साइकिल ऑफ चेंजिंग वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑल्सो टेक प्लेस इन नेचर। अब कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है पानी का अलग अलग फॉर्म में बदलने का, ये नेचर में भी, प्रकृति में भी होता है। ठीक है। अब प्रकृति में कैसे होता है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ये दिया है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है उसका एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसे देख के समझ सकते हैं या फिर मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ तो इसे ध्यान से सुनिएगा। When the sun shines, it heats the water in river, lake, ponds and sea. जब सूरज चमकता है, मतलब जब सूरज की रोशनी जो होती है वो बहुत तेज़ होती है, तो क्या होता है, जो भी पानी नदियों में, समुंदरों में, झीलों में, जहाँ भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। दिस चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। हम लोग को दिखाई नहीं देता है लेकिन ये पानी को भाप बना देता है। वाटर वेपर राइजेस अप इन द एयर। और जो वो वाटर वेपर होता है वो हवा में उड़ने लगता है। जैसे हम लोग भाप देखते हैं कि वो ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है, वैसे ही ये भी वाटर वेपर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। हाई अप वेयर इट इज़ कूल, वेयर इट इज़ कूल इट टर्न्स इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब वो ऊपर जाते रहता है, जब वो ठंडा हो जाता है, जब उसका तापमान कम हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, तो वो पानी के छोटे छोटे बूंदों में तब्दील हो जाता है। दिस ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म्स क्लाउड। और ये जो छोटे छोटे पानियों के बूंदे होते हैं वो बादल बन जाते हैं। ठीक है। इन द क्लाउड्स द टाइनी ड्रॉप्स जॉइन अप टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप्स। और उन बादलों में जो ये छोटे छोटे पानी के बूंदे होते हैं, ये मिल के एक बड़ा बूंद बन जाते हैं। These large drops are heavy so they fall on the earth as rain। क्योंकि ये जो छोटे छोटे बूंदों से मिलके एक बड़ा बूंद बना था, ये अब भारी हो जाता है और वो दोबारा से बारिश बनके पृथ्वी पे गिर जाता है। The rain water follows back into pond, river, lake and seas। तो जब बारिश होती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ के नदियाँ भर जाते हैं, हमारे जो झीलें हैं वो भर जाते हैं, समुंदर भर जाते हैं, सागर भर जाते हैं, सब कुछ क्या होता है, भर जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोबारा से जो पानी ऊपर गया था वो दोबारा से फिर से
वहीं पे आ गया जहाँ से वो गया था। दिस वाटर गेट्स हीटेड अगेन, दोबारा से ये पानी गर्म होता है, जब सूरज उगता है तो दोबारा से ये पानी गर्म होता है बाय द सन एंड अगेन गोज अप इनटू द एयर टू फॉर्म क्लाउड, और दोबारा से फिर वो वही वापस चला जाता है। वो जैसे कि एक साइकिल का चक्का घूमता है वैसे ही घूमते रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही होता रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, और इसी चीज़ को, इसी प्रक्रिया को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। तो वाटर साइकिल गोज ऑन एंड ऑन इन नेचर, और ये जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल का जो प्रक्रिया है वो प्रकृति में हमेशा होते रहता है। तो इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, और उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।